हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड डिफेंस एक्सपर्ट नेम्ड डैश एज अ चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। तो जो आपका QETCI है, इन्होंने इनकी गवर्निंग बोर्ड के लिए चेयरमैन अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम है विजय कुमार सारस्वत। क्या नाम है इनका? विजय कुमार सारस्वत, जो करंटली आपके मेंबर भी हैं नीति आयोग के। एंड ही इज अ को चेयर फॉर द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो जो ये एडवाइजरी कमेटी है इसके ये को चेयर भी हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि ही वॉज अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ अ DRDO। ठीक है, DRDO के आपके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और ये चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर भी रह चुके हैं इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इनके अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो 1998 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 2013 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। साथ में ही जो क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके चेयरपर्सन भी यहाँ पे देख लेते हैं। इनका नाम क्या है? रीना दयाल। क्या नाम है इनका? रीना दयाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसरोज कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो आपका बेंगलुरु में है, इन्होंने ट्रांसफर किया है इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 बस टेक्नोलॉजी टू विच कंपनी। तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, जो आपकी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। एंड करंटली इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है HS शंकर। क्या नाम है इनका? HS शंकर। नाउ बात कर लेते हैं इंडियन मिनी सैटेलाइट की। तो ये जो सैटेलाइट है इसे डेवलप किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर ने। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज IMS-1 सैटेलाइट जो है इसका पुराना नाम क्या है? इट इज योर थर्ड वर्ल्ड सैटेलाइट, या इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज योर TWSAT। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इसका वेट कितना है? 100 kg। पेलोड कैपेसिटी आपकी है 30 kg की एंड पावर जनरेशन इसकी है 330 वॉट पावर की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नासा एंड एक्सॉम स्पेस हैव साइन अ मिशन फॉर X4 विच इज एक्सॉम मिशन 4, जो आपका 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जो स्केड्यूल किया गया है आपका। ठीक है, विच इज स्केड्यूल टू लॉन्च इन डैश ऑन अ Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर ऑफ नासा। तो इसे कौन से ईयर में जो है लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 विच वॉज योर 52nd एडिशन, एंड जो आपका हेल्ड हुआ था बर्लिन जर्मनी में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे जीता है इंडिया ने। इंडिया की यहाँ पे थी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे था आपका साउथ कोरिया एंड थर्ड रैंक पे जर्मनी, पोलैंड एंड टर्की थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं, इंडिया को जो है 4 मेडल यहाँ पे दिए गए थे, जिसमें से 3 गोल्ड थे एंड एक आपका ब्रॉन्ज था। और इंडिया को जो ये आपका 52nd एडिशन था, इसमें पहली बार जो है गोल्ड मिला है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल अचीव किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, नाउ यहाँ पे कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो पहली कैटेगरी आपकी है विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड, जिसमें अदिति गोपीचंद स्वामी जी को गोल्ड मेडल यहाँ पे जो है रिसीव हुआ है। मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में ओजस प्रवीण, देन विमेंस कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा, देन प्रणीत कौर एंड अदिति गोपीचंद स्वामी। तो इन तीनों की जो टीम थी उन्हें गोल्ड यहाँ पे दिया गया है। देन ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में, जिसमें ज्योति सुरेखा वेनम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की अगर बात करें तो इसके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? उगुर एडरनर। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? इट इज इन द लुसेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the Hiroshima Day is annually observed across the globe on dash for the remembrance of the victims of world's first nuclear attack on Hiroshima, Japan in 1945 during the World War II। तो हिरोशिमा डे आप सभी को पता है, हिरोशिमा डे जो है आपका क्यों मनाया जाता है, बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन 1945 में 6 अगस्त 1945 को
लिटिल बॉय नाम का जो एटॉमिक बॉम्ब है वो गिराया गया था जापान की हिरोशिमा सिटी में, ठीक है। एंड इसके बाद 9 अगस्त को भी द फैट मैन करके आपका बॉम्ब जो है वो गिराया गया था नागासाकी सिटी में। तो इसी वजह से आपका 6 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नागासाकी डे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Now next question है, name the personality who won Australian Badminton Open 2023 in a men's single category held in Sydney, Australia। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसे जीता है, अगर मेंस सिंगल कैटेगरी की यहाँ पे बात की जाए तो इसे जीता है वेन होंग यांग जो चाइना के प्लेयर हैं, और इन्होंने डिफीट किसे किया है, इंडिया के प्लेयर एच.एस. प्रणॉय को, जिन्हें यहाँ पे सिल्वर मेडल अचीव हुआ है, ठीक है। नाउ अदर कैटेगरीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो विमेन सिंगल कैटेगरी में बेवेन जांग जो आपके यूएसए के प्लेयर हैं, ठीक है, इन्होंने इस कैटेगरी में जो है इस कैटेगरी को जीता है। देन मेंस डबल कैटेगरी में कांग मिन ह्यूआंग एंड सी स्वांग जो है जो साउथ कोरिया के प्लेयर हैं, इन्होंने इस कैटेगरी में जो है आपका मेडल जीता है। देन विमेंस डबल में किम सॉन्ग योंग एंड कोंग ही योंग जो साउथ कोरिया के प्लेयर हैं, अगेन विमेंस डबल में इन्होंने ये टाइटल जीता है। नाउ मिक्स डबल की बात करें तो चाइना के आपके जो प्लेयर हैं फैंग यांगजी एंड हुआंग डोंगपिंग, इन्होंने इस टाइटल को जीता है मिक्स डबल के, ठीक है। Now next is the National Handloom Day is annually observed on dash across India to promote handloom and to recognize and honor the efforts and skill of a handloom weaving community। तो देखो हैंडलूम नेशनल हैंडलूम डे जो है हम कब मनाते हैं, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 अगस्त को, ठीक है। 7 अगस्त को आपका ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। जो हमने फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे था वो कब मनाया था, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय पीएम नरेंद्र मोदी। एंड अब 7 अगस्त को ही हम क्यों इसे मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त को जो स्वदेशी मूवमेंट था उसे लॉन्च किया गया था 1905 में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, इसी वजह से 7 अगस्त की डेट रखी गई है नेशनल हैंडलूम डे की। और इस बार कौन सा एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है, तो 9th एडिशन, ठीक है। नाउ इसकी थीम क्या थी आपकी, इट्स थीम वॉज हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, ठीक है, हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। Now next आपका क्वेश्चन है, the Union Cabinet approved rupees dash crore for the last mile broadband connectivity plan for 6.4 lakh villages across India as a part of a Bharat Net project। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है 1.39 लाख करोड़ का बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च कब किया गया था, तो 2011 में इसे लॉन्च किया गया था, 25 अक्टूबर 2011 को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि जो हमारे विलेजेस हैं वहाँ पे हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक टारगेट है कि 2025 तक हमें 2.5 लाख जो हमारे ग्राम पंचायत हैं वहाँ हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following payment service provider collaborated with the CSC Academy to offer financial education to underprivileged people from 1st July 2023 till the 30th June 2024। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पेयू इंडिया द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है CSC Academy के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अंडर प्रिविलेज पीपल को। साथ में ही यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के इस प्रोग्राम के तहत मोबाइल वैन्स प्रोवाइड की गई हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, महाराष्ट्र और बेंगलुरु जैसे डिस्ट्रिक्ट को, ताकि फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। एंड यहाँ पे कैसे लोगों को ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, 15 to 60 जो एज ग्रुप के बीच में लोग हैं इनको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नाउ जो पेयू इंडिया है, पेयू इंडिया के सीईओ पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, अनिर्बन मुखर्जी, ठीक है, क्या नाम है इनका, अनिर्बन मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइन MOU विद हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया फॉर कोलैबोरेशन इन अ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 35 इंस्टीट्यूशन के साथ ये MOU साइन किया गया है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है, which comes under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, ठीक है। नाउ BIS की बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, करंट डायरेक्टर जनरल इनके हैं प्रमोद कुमार तिवारी, क्या नाम है इनका, प्रमोद कुमार तिवारी। Now next is recently in August, PM Narendra Modi launched a e-portal Bharatiya Vastra Evam Shilp Kosh, a repository of a textile and crafts. The portal is jointly developed by which among the following organization?
तो देखो सबसे पहले तो ये नोट करना है, जो ये पोर्टल है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, इसे आपका नेशनल हैंडलूम डे के दिन जो है लॉन्च किया गया था बाय दी पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इवेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें से लॉन्च किया गया था वो आपका कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में, एंड इस इवेंट को होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं कि इस पोर्टल को किसने डेवलप किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर जो है इस पोर्टल को जो है आपका बनाया है, डेवलप किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फाइन। Now next is, which organization has signed a MOU with Power Conservation Technology, that is PCTI, for the inaugural military heritage guided tour at a हुसानीवाला in फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, ये आपका जो मिलिट्री इनॉग्रल मिलिट्री हेरिटेज गाइड टूर जो था, जो आपका हेल्ड हुआ था, ठीक है, जो टूर था वो आपका हेल्ड हुआ था 12 अगस्त में। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ जो है एमओयू साइन किया था इस चीज के लिए, तो यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, यूएसआईआई ने इनके साथ एमओयू साइन किया था पावर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, फाइन। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो पावर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी आपकी है, ठीक है, इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ भी एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए, फॉर द लोकल सपोर्ट एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर दीज हेरिटेज साइट्स। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, as per the WTO's World Trade Organization's World Trade Statistical Review 2023, India ranked dash among the leading exporters in world merchandise trade in 2022 while dash top से list। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक थी वो आपकी 18th रैंक थी, एंड यहाँ पे टॉप किया है किसने, चाइना ने। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंपोर्ट की, लीडिंग इंपोर्ट इन वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड, तो इंडिया की जो रैंक है, ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है इंपोर्ट के मामले में, इट इज योर 9th रैंक। ठीक है, नाउ टॉप 3 कंट्रीज की बात कर लेते हैं। टॉप एक्सपोर्टर्स कौन रही है, चाइना, यूएसए एंड जर्मनी, वेयरएज टॉप इंपोर्टर्स आपकी थी यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, अगर हम कमर्शियल सर्विसेज की बात करें तो इसमें टॉप 3 कंट्रीज आपकी रही हैं यूएसए, यूके, चाइना, और इंडिया की यहाँ पे रैंक कितनी थी, 7th रैंक फॉर द एक्सपोर्टर्स। एंड इंपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे यूएसए, चाइना एंड जर्मनी टॉप 3 कंट्रीज थी आपकी इन कमर्शियल सर्विसेज 2022 में, एंड इंडिया की रैंक यहाँ पे थी आपकी 9th रैंक। ये सारी चीजें यहाँ आपको याद रखनी है। नाउ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है नोगोजी ओकुंजो-लेवाजा। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडिया हैज प्लेज्ड टू सपोर्ट वर्थ $7 लाख टू विच कंट्रीज क्लीन वाटर इनिशिएटिव। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तुवालू जो कंट्री है, ठीक है, विच इज योर पैसिफिक आइलैंड कंट्री, जिसे इंडिया ने सपोर्ट करने के लिए कमिटमेंट की है कि ये $7 लाख जो है वो प्रोवाइड करेंगे इनके क्लीन वाटर इनिशिएटिव के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, दैट इज इन मंथ ऑफ मे इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट आपकी हुई थी, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट। ठीक है, कहाँ पे ये हुई थी, ये आपकी हुई थी मई में इन पेपे न्यू गुआना। ठीक है, यहाँ पे ये मीटिंग आपकी जो समिट थी ये हेल्ड हुई थी, जहाँ पे पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया जो है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को सपोर्ट करेगा अंडर दी सागर अमृत स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, अब जो ये स्कॉलरशिप है इसी के तहत यहाँ पे कमिटमेंट की गई है कि ये इंडिया जो है $7 लाख प्रोवाइड करेगा तुवालू कंट्री को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ इस कंट्री के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है करंटली, इनका नाम क्या है, क्वासिया नतोनो। क्या नाम है इनका, क्वासिया नतोनो, और इसकी कैपिटल है आपकी फनाफूती। ठीक है, Now next is, which among the following INS participated in a passage exercise with the Royal Saudi naval ship HMS Al Zubair held in Zibdal, सऊदी अरेबिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया की तरफ से यहाँ पे आईएनएस चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था, जो आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे 2016 में कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, द बजाज फाइनेंस लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड कार एंड 2-व्हीलर इंश्योरेंस प्लान्स ऑन द प्लेटफॉर्म बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज योर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जिसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है भार्गव दास गुप्ता, और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है पार्टनरशिप की है बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने, जो आपका एनबीएफसी है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड है आपका पुणे, महाराष्ट्र में, एंड इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है संजीव बजाज। ठीक है,
Now next is recently in August, SEBI mandated foreign portfolio investors to place at least 10% of their trades in a corporate bonds through a request for quote, that is RFQ platform of a stock exchange with effect from dash. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is 1st October 2023. आंसर is option number C. ठीक है. Now next is which bank recently partnered with Odisha government to facilitate the payment solution for the Odisha Tourism Development Corporation Limited. तो recently इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ जो है पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड दी पेमेंट सॉल्यूशन फॉर द ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर बंधन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है. ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. एंड इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है चंद्रशेखर घोष. क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर घोष. Now next question है the appointment committee of cabinet has extended the tenure of श्रीकांत माधव वैद्य, जो आपके चेयरमैन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, for a period of a dash with effect from 1st September 2023. तो इनका जो टेन्योर है 1 साल के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है. तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. और ये कब से स्टार्ट होगा? 1st September 2023 से. नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में. ठीक है. Now next question है recently in August the Star Health and Allied Insurance Company Limited partnered with which of the following bank to sell its health insurance products through the bank's extensive distribution network. तो इनमें से कौन से ऐसे बैंक के साथ जो है Star Health and Allied Insurance ने पार्टनरशिप की है? किस चीज के लिए? For selling their health insurance product. तो आंसर आपका हो जाएगा it is your Standard Chartered Bank. ठीक है, Standard Chartered Bank of India जो है उनके साथ ये पार्टनरशिप की गई है. अब यहाँ पे इस बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम है जरीन दारूवाला, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में. एंड स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस के आपके एमडी सीईओ कौन है? इनका नाम है आनंद रॉय, जिसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में. ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेबी हैज रिड्यूस्ड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अप्रूवल फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट funds, that is AIFs, and venture capital funds, that is VCFs, to make overseas investments to 4 months from dash. So पहले कितने मंथ हुआ करता था? पहले आपका ये 6 मंथ हुआ करता था, अब इसे रिड्यूस करके 4 मंथ कर दिया गया है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई. ठीक है. Now next question है which among the following statement is incorrect regarding the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship 2023. पहला आपका स्टेटमेंट है द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. एंड यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको कि इंडिया में पहली बार जो है आपकी ये चैंपियनशिप कराई गई है. नाउ नेक्स्ट इज the Indian weightlifting contingent won the total 42 medals, 15 in a junior events and 27 in a youth events. Next is the Uzbekistan was awarded with the best team youth girls award. Next point है the Siddhanta Gogoi won 3 gold in a junior men's 61 kg in overall snatch, clean and jerk category respectively. Now next आपका point है the Savar Joshna won 3 bronze medal in women's 40 kg overall snatch and clean and jerk category respectively. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया को बेस्ट टीम यूथ गर्ल्स का अवार्ड दिया गया है. ठीक है, नाउ यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं. तो देखो बेस्ट लिफ्टर यूथ अवार्ड दिया गया है रुस्तमोवा अनम जन फ्रॉम द टर्कमेनिस्तान. देन बेस्ट लिफ्टर यूथ बॉयज अवार्ड दिया गया है डिलोस सैंटो, जो आपके फिलीपींस के हैं. देन बेस्ट लिफ्टर जूनियर वुमेन अवार्ड दिया गया है चाइनीज प्लेयर को. ठीक है, चाइनीज टाइपी प्लेयर को. बेस्ट लिफ्टर जूनियर मेंस दिया गया है आपके वियतनाम के प्लेयर को डू टू टुआंग. बेस्ट टीम यूथ गर्ल्स इंडिया एंड रनर अप टीम जूनियर वुमेन, ये भी इंडिया को दिया गया है. देन रनर अप टीम फॉर यूथ गर्ल्स ये उज्बेकिस्तान को दिया गया है. देन टीम बेस्ट टीम यूथ बॉयज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. रनर अप टीम यूथ बॉयज उज्बेकिस्तान अगेन. देन बेस्ट टीम जूनियर वुमेन ये भी उज्बेकिस्तान को दिया गया है. नाउ थर्ड आ जाता है आपका बेस्ट टीम जूनियर मैन उज्बेकिस्तान, रनर अप टीम जूनियर मैन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. तो ये सारे अवार्ड जो यहाँ पे इस चैंपियनशिप में दिए गए थे. इसके अलावा यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने जो है डिफरेंट कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं उनकी ये पूरी लिस्ट है. ये आपकी जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की लिस्ट है. ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं. नाउ ये वाली लिस्ट आपकी है यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की. ठीक है,
तो ये सारे आप आराम से देख लीजिए, बाकी पीडीएफ जो है इसकी वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, तो टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है। Now next question है, the Quit India Movement Day is annually observed across India on dash to commemorate the launch of Quit India Movement on 1942। तो देखो Quit India Movement हम जो है इसकी एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं 8 अगस्त को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 अगस्त को हम जो है क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाते हैं, जिसे आपका 1942 में लॉन्च किया गया था, और इस बार हमने इसकी 81st एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इन अगस्त साइन अ एमओयू विद द मैक्सिकन स्टेट न्यूवो लियोन फॉर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर। तो रिसेंटली जो यूपी गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है मैक्सिकन स्टेट न्यूवो लियोनो, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर। तो इन सारे सेक्टर्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी जाएगी फ्रॉम दी मैक्सिको, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम पूछा सकता है, एंड्रेस मैनुएल लोप्स ओब्राडोर। फाइन। Now next question है, which among the following company has backed an order worth rupees 165 crore to supply 200 medium altitude लॉजिस्टिक ड्रोन्स एंड एसेसरीज टू द इंडियन आर्मी। सो रिसेंटली अभी इंडियन आर्मी ने जो है डील साइन की है कौन सी कंपनी के साथ, इट इज योर दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इनके साथ ये एमओयू साइन किया गया है ताकि जो ये आपके 200 मीडियम एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन जो है इनकी सप्लाई की जा सके विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। ये ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है। अब सीईओ कौन है आपके दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के, तो इनका नाम है रामनाथन नारायण, ठीक है। Now next question है, which ministry has launched Transforming Lives Building Features, Skill Development and Entrepreneurship in Northeast, a skill development program to create robust, skill-centric and industry-ready ecosystem in Northeastern region। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो ये इनिशिएटिव है इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इस इनिशिएटिव के तहत 2 लाख स्किल ट्रेनिंग जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देन जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है इसके अंडर यहाँ पे 30,000 लोगों को जो है एंगेजमेंट यहाँ पे कराई जाएगी। देन 20,000 लोगों को स्किल किया जाएगा, स्किल्ड यहाँ पे बनाया जाएगा अंडर दी जन शिक्षण संस्थान। देन क्वालिटी एनहांसमेंट यहाँ पे किया जाएगा ITIs का अंडर दी स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा पॉलिटेक्निक्स को, और साथ में ही जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स होंगे इनको भी यहाँ पे जो है यहाँ पे टेकन अप किया जाएगा फॉर द स्पेशल नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर दी संकल्प। संकल्प क्या है आपका, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इसके साथ साथ जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये भी सेटअप किए जाएंगे प्रमोट करने के लिए ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, Dash became the first small finance bank in India to offer 24/7 for 365 days video banking facility to all the customers under प्रधानमंत्री जनधन योजना for free of cost। तो इनमें से कौन सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इस फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, जयपुर राजस्थान, ठीक है। इसके करंट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे और क्या जो सर्विसेज हैं वो ऑफर की जा रही है इस इनिशिएटिव के अंडर, जैसे यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट बैंक है वो आप ओपन करवा सकते हो, फिर बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट्स की। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं आपके RTGS या नेफ्ट, इनका फायदा भी आप ले सकते हो। फिर अगर आपको मोबाइल नंबर अपना अपडेट कराना है या एड्रेस अपडेट करवाना है तो वो आप वीडियो कॉल के तहत जो है करवा सकते हो, ठीक है। Now next question है, the Hun Manet is appointed as a new prime minister of which country by King Norodom Sihamoni। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये नेक्स्ट आपके PM बनाए गए हैं कंबोडिया के, ठीक है। करंट यहाँ पे PM कौन है कंबोडिया के, इनका नाम है हुन सेन, जो आपके पिताश्री हैं हुन मनत के, ठीक है। बेसिकली जो हुन सेन है इनके एल्डेस्ट सन जो है उनको यहाँ पे PM नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस अ पायलट प्रोग्राम जिसका नाम है डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग सर्कल्स टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इट्स सेल्स फोर्स फॉर अ PLI's एजेंट। तो जो यहाँ पे इनके एजेंट्स हैं उनको जो लास्ट मंथ का इनका कमीशन होगा या बोल सकते इंसेंटिव होगा वो इनके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैंक जो है
अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा डायरेक्टली। तो वही यहाँ पे इस पायलट प्रोजेक्ट का मेन एम है, ठीक है। अब इसे रिसेंटली 2 सर्कल्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है, एक दिल्ली और एक उत्तराखंड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च अ इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड फॉर इट्स न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर विद अ सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव जो है रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इंडिया में भी ये पहली बार हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, कौन से पेमेंट बैंक ने जो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड रिलीज किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अनुव्रता विश्वास और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, अब जो ये डेबिट कार्ड है ये किससे बनाए गए हैं, बेसिकली इट इज अ रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आरपीवीसी मटेरियल से इसे बनाया गया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है फॉर मेकिंग ऑफ द इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।